हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देवघर जिला के बारे में उसका परिचय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसका जो परिचय है देवघर जिला का, उसके बारे में क्या क्या इसमें कौन कौन निवास किए, कितना जनसंख्या है, उन सारे के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिला परिचय, जैसे कि बात करें, देवघर एक हिंदी शब्द है, ठीक है, और इसका अर्थ है वैसा स्थान जहाँ देवता और देवियों का वास है। सभी को पता होगा, देवघर एक ऐसा जिला है जिसमें देवता और देवियों का वास स्थान है। ठीक है, देवघर को वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम और देवघर के नाम से भी जाना जाता है। देवघर को वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ धाम के उद्भव बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी संस्कृत की रचनाओं में इसका उल्लेख हरिताकीवन या केतकीवन के रूप में किया गया है। कहा गया है कि वैद्यनाथ धाम का तो उतना स्पष्ट उद्भव नहीं मिला है, लेकिन फिर भी संस्कृत रचनाओं में इसका उल्लेख किया। संस्कृत की रचना में, ये इम्पोर्टेंट है, संस्कृत की रचनाओं में उल्लेख किया गया है हरिताकीवन या केतकीवन के रूप में। हरिताकीवन या केतकीवन के रूप में संस्कृत में रचना किया है वैद्यनाथ धाम का। नेक्स्ट है, देवघर शब्द का उद्भव हाल फिलहाल का है और संभव यह भगवान शिव के मंदिर बनाने के बाद आया है। हाँ, ऑलरेडी ये सही है, शिव का मंदिर बना है तब से ही देवघर ज़्यादा फेमस हो गया है। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने कराया यह अभी तक पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने का कुछ अंश गिद्धौर महाराज के पूर्वज पूरनमल के द्वारा, कहा जाता है वैद्यनाथ धाम का जो अंश गिद्धौर महाराज के पूर्वज पूरनमल के द्वारा वर्ष 1596 में बनाया गया था। मंदिर के शिखर पर 3 चरणों के आकार का सोने का कलश भी गिद्धौर महाराज के द्वारा ही लगवाया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जो शिखर पर 3 चरणों का जो सोने का कलश लगाया है वह कौन से महाराज के द्वारा लगाया गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा गिद्धौर महाराज के द्वारा लगवाया गया है। साथ ही मंदिर पर पंचशूल भी लगा हुआ है। वैद्यनाथ धाम में पंचशूल भी लगा हुआ है। मंदिर के आंतरिक यानी अंदर के शिखर पर अष्टदल, कौन से दल, तो अष्टदल कमल के रूप का चंद्रकांता मणि स्थापित है। चंद्रकांता मणि स्थापित है। शिखर के आंतरिक अष्टदल कमल का चंद्रकांता मणि स्थापित है। ठीक है, मुख्य मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है। मुख्य मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है। तो आप सबको बता देना चाहती हूँ कि देवघर जिला का देखिए, अभी तक तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये वोट के बाद आने की संभावना ज़रूर है। तो जब ही आप सबका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम देवघर जिला से संबंधित कम से कम 40-45 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें हम पूरा मटेरियल देने वाले हैं देवघर जिला के बारे में, जो आपको बहुत ही शॉर्ट रहेगा और उसमें सारा कुछ डिटेल्स में रहेगा देवघर जिला के बारे में। अगर आप उसे पढ़ के जाते हो, उस वीडियो को देख के जाते हो, तो आपको उस वीडियो से ही 25 से 30 प्लस क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। जितना मतलब जिला से पूछा जा रहा है ना, वहीं से मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लेकिन वो वीडियो हम तभी बनाएंगे जब नोटिफिकेशन देवघर जिला का आ जाएगा। अभी हम देवघर जिला के बारे में ऊपर मतलब अंदर कुछ ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ताकि आपको उन देवघर जिला के बारे में जानकारी रहे कि ये मंदिर था, किसने, कौन से राजा ने बनाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
देवघर पूर्वी भारत के राज्य झारखंड के 24 जिलों में से एक जिला है। देवघर भी एक 24 जिला में से झारखंड का एक जिला है जो भारत के झारखंड राज्य के पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है और देवघर शहर जिसे जिले का प्रशासनिक मुख्यालय, और देवघर जिला का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है तो देवघर ही है। इस जिले को बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंगों के कारण भी जाना जाता है। वैद्यनाथ धाम को किस लिए जाना जाता है तो बाबा के ज्योतिर्लिंगों में से के कारण भी जाना जाता है। यह जैसे कि देखिए अब हम 5 पॉइंट दिए हैं, उसमें ये पांचों ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पांचों को डिटेल्स में पढ़ते हैं हम। यह जिला संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पूछा जाएगा देवघर जिला कौन से परगना के अंतर्गत आता है तो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। और संथाल परगना में कितने ज़िले हैं तो 6 ज़िले हैं। ठीक है, जिसमें देवघर भी शामिल है तथा संथाल परगना के पश्चिमी क्षेत्र पर अवस्थित है। संथाल परगना के कौन से क्षेत्र पर स्थित है देवघर तो पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित है। इसका उत्तर दिशा में भागलपुर जिला है। देवघर जिला के उत्तर दिशा में कौन सा जिला है तो भागलपुर जिला है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर चौकीदार के एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण पूर्व में दुमका जिला स्थित है। देवघर के दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला स्थित है क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब चौकीदार के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व में देवघर का स्थित है दुमका और पश्चिम साइड स्थित है गिरिडीह। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर, वर्ष 2011 में जनगणना हुआ था, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। तो 2011 के जनगणना के आधार पर देवघर की जनसंख्या लगभग में बता दें तो 14,91,879 है। 14,91,879 है, जिसमें लगभग 55% आबादी पुरुषों का है और 45% आबादी महिलाओं का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनसंख्या कितना है तो 14,91,879, जिसमें पुरुष आबादी है 55% और महिला आबादी है 45%। तो क्या ज़्यादा है तो पुरुष ज़्यादा है देवघर में और महिला कम है। नेक्स्ट है देवघर की कुल साक्षरता दर 64.85 है। देवघर जिला का कुल साक्षरता दर कितना है तो 64.85 है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 76.85 है। पुरुष साक्षरता दर 76.85 है और महिला साक्षरता दर 51.80 है। देवघर की कुल आबादी का 12% ऐसा है जो 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, मतलब कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा ही होगा, जो 12% है कुल आबादी का। तो कुल आबादी कितना है देवघर का तो 14,91,879। ये क्वेश्चन फिक्स से पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा देवघर जिला का क्षेत्रफल। देवघर जिला का क्षेत्रफल 2,479 वर्ग किलोमीटर है। 2,479 वर्ग किलोमीटर है। अगर हेक्टेयर में बात करें तो 2,45,156 हेक्टेयर, 2,45,156 हेक्टेयर है। यहाँ की 28% भूमि और शक्ति के परिपूर्ण तथा कृषि योग्य है। मतलब कि देवघर जिला का 28% जो भूमि है वह कृषि योग्य और शक्ति के परिपूर्ण है। यहाँ की कृषि प्राय वर्षा पर निर्भर है। देवघर की कृषि वर्षा पर निर्भर है के बावजूद इसके यहाँ पैदावार अच्छी होती है, यानी कि वहाँ का फसल अच्छा होता है। ठीक है, देवघर एक स्वस्थ रिसोर्ट के साथ साथ एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल भी है। आपको तो पता ही होगा कि तीर्थ स्थलों में देवघर फेमस है। ठीक है, देवघर देश के
ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देशों में जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें देवघर एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से देवघर एक ज्योतिर्लिंग है। देवघर जिला में भी एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। 51 शक्तिपीठों में से पीठों के रूप में स्थान रखता है। 51 शक्तिपीठों में देवघर अपना एक स्थान रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे कर बढ़ते हैं हम। यह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, विश्व में प्रसिद्ध श्रावणी मेला, लाखों का भीड़ रहता है, करोड़ों करोड़ लोग आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो हिंदू कैलेंडर का इतना भीड़ रहता है ना, इस बार गए थे हम देवघर, जिसमें पूरा रास्ता इतना भीड़, 3 बजे नहीं, लमसम 8 बजे शाम को, हाँ 8 बजे शाम को लाइन में लगे थे। 3 बजे भोर लाइन से खड़ा हुए, वहीं मतलब सोना पड़ेगा लाइन में ही। उसके बाद सुबह 8 बजे जल चढ़ाए थे। रात 8 बजे लाइन लगे थे, सुबह 8 बजे जल चढ़ाए थे, ठीक है। चल जाना एक बार घूम के आ जाना श्रावणी मेला में देवघर। तो आगे देखते हैं हम। बहुत ही प्रसिद्ध बाबा देव बैद्यनाथ धाम है, लाखों का भीड़ रहता है वहाँ पे, रोज़ इतना भीड़ मत पूछो, ठीक है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय बाबा बैद्यनाथ की लिख देना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे की ओर। यह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, विश्व में प्रसिद्ध है देवघर श्रावणी मेला के लिए, जो ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर का 5वां माह है के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। पूरे भारत में यही एक ऐसा स्थान है, पूरे भारत में यही एक ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंगों और शक्तिपीठ के साथ साथ अलग अगल बगल में हैं। पूरे भारत में देवघर एक ऐसा ज़िला है जिसमें ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के साथ साथ अलग अगल बगल में है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 70 से 80 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष श्रावणी माह में देवघर आते हैं। प्रतिवर्ष 70 से 80 लाख श्रद्धालु श्रावणी मेला में देवघर आते हैं बाबा को जल चढ़ाने। 180 किलोमीटर की दूरी पर बिहार स्थित 180 किलोमीटर की दूरी पर बिहार स्थित सुल्तानगंज से पवित्र जल गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने हेतु आते हैं। बिहार स्थित सुल्तानगंज, बिहार स्थित, ये क्वेश्चन फिक्स से पूछा जाएगा, ठीक है, कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो बिहार स्थित सुल्तानगंज के पवित्र गंगा जल को लेकर 108 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने आते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देवघर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देवघर का नज़दीकी रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। देवघर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन बैद्यनाथ धाम है, जो दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर अवस्थित जेसीडी रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन, ठीक है। देवघर से पटना की बात करें तो 229 किलोमीटर की दूरी पर है, और देवघर से रांची की बात करें तो 322 किलोमीटर की दूरी पर है, और कोलकाता की बात करें तो 315 किलोमीटर की दूरी पर है। और समुद्र तल से, देखिए वो ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो राष्ट्र है हमारा, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई, देवघर जो है जिला है उसका समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है वो, तो 254 मीटर। फीट में भी पूछा जाएगा तो फीट में कितना है, तो 833 फीट। औसत ऊंचाई कितना है, 254 मीटर, और फीट में बात करें तो 833 फीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी देवघर जिला से संबंधित कुछ भी डालें पढ़ाई के संबंध में या उसके नोटिफिकेशन के संबंध में, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हमेशा अपडेट रहे देवघर जिला के बारे में।
क्योंकि देखिए ये फिक्स है कि एग्ज़ाम होगा, आज नहीं तो कल आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।